भारत में सोने चांदी पर बम्पर गिरावट। अमेरिका के ब्याज दर कटौती के बाद आज की खबर नहीं देखें तो हो सकता है पछताना। लो जी भाई, चांदी के बाद सोना भी धड़ाम। एक झटके में 30,000 रुपए गिर गया सोने का भाव। चांदी में भी आई 1,10,000 रुपए की महागिरावट। रो रहे होंगे चांदी खरीदने वाले। इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट, तोड़ दिए हैं सारे रिकॉर्ड। सोने चांदी की कीमत में आई ये गिरावट का अमेरिका से कनेक्शन है। जो सोना और चांदी 2 दिन पहले तक गदर मचा रहे थे, कीमतें हर दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही थीं, वो चांदी अब उल्टी चाल चल रही है। जितनी तेजी से सोने और चांदी से हाहाकार मचाया, अब वो उतनी ही तेजी से नीचे आ रही है। एक दिन में सोना 30,000 रुपए गिर गया, चांदी में 1,10,000 रुपए से अधिक की गिरावट आई। मुनाफा वसूली इतनी हावी हो गई कि सोना चांदी दोनों ही अपने ऑल टाइम से अचानक क्रैश हो गए। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि सोने चांदी में अचानक इस तरह का भारी उछाल के बाद भारी गिरावट भी देखने को मिलेगा। आज अगर आपने सही समय पर यह वीडियो देख लिया तो हो सकता है आप हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए बचा लें, क्योंकि आज सिर्फ गिरावट नहीं आई, आज उम्मीद वापस लौटी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी फायदे। आज की ये रिपोर्ट खास तौर पर उस आम आदमी के लिए है जो मेहनत की कमाई से बेटी की शादी करना चाहता है, बेटे के लिए अंगूठी खरीदना चाहता है या बस थोड़ा सा सोना चांदी जोड़कर अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है। आज हम डर की बात नहीं करेंगे, आज हम खुशखबरी की बात करेंगे। आज हम बताएंगे कि इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, आगे क्या हो सकता है और सबसे जरूरी, आपको कब और कैसे खरीदारी करनी चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सरकारी फायदे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं सही समय पर खरीदना चाहता हूं, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज चांदी के ताजा भाव। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 291 रुपए। आज 8 ग्राम चांदी का भाव 2,328 रुपए। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2,910 रुपए। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 29,100 रुपए। आज 1 किलो चांदी का भाव 2,91,000 रुपए। दोस्तों, जिस चांदी ने कुछ दिन पहले 4 लाख का आंकड़ा छू लिया था, वही चांदी आज एक ही झटके में करीब 1,10,000 रुपए नीचे आ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी सीधे $120 से गिरकर $85 तक आ गई और भारत में भी भाव जमीन पर लौट आए। ये कोई छोटी गिरावट नहीं है, ये इतिहास की सबसे तेज गिरावट में से एक है। अब सोचिए, जिन्होंने ऊपर के भाव पर खरीदा था उनके लिए ये झटका है, लेकिन जिनके घर में शादी है, जिनको अभी खरीदारी करनी है, उनके लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं। अब सोने की बात करें। अब चांदी पर संभावित बैन या कंट्रोल की बात। कुछ देशों में चांदी के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने की चर्चा चल रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत तेज हो गई है। अगर सप्लाई कम हुई और मांग बनी रही तो लॉन्ग टर्म में चांदी फिर से उड़ान भर सकती है। यही वजह है कि बड़ी कंपनियां गिरावट में चांदी खरीद रही हैं। चांदी सिर्फ गहनों की धातु नहीं है। आज चांदी सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोबाइल, कंप्यूटर और बड़े बड़े डेटा सेंटर में इस्तेमाल हो रही है। मतलब मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं बढ़ पा रही। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म में चांदी मजबूत ही रहती है, भले ही बीच बीच में ऐसे झटके आएं। अब निवेश करने वालों के लिए सीधी सलाह। अगर आपके पास पहले से सोना या चांदी है, घबरा कर मत बेचिए। अगर खरीदना चाहते हैं, तेजी में नहीं, गिरावट में खरीदिए। अगर शादी के लिए लेना है, किस्तों में लीजिए। दोस्तों, याद रखिए, सोना अमीरों का खिलौना नहीं है, सोना गरीब की बीमा पॉलिसी है। चांदी छोटे निवेशक की ताकत है और यही वजह है कि जब दुनिया डरती है, भारत खरीदता है। अब गांव कस्बे के आम आदमी के लिए सीधी गाइड समझिए। अगर आपकी शादी 2-3 महीने में है तो हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा खरीदिए। अगर 6 महीने बाद है तो महीने में एक बार खरीदिए। अगर 1 साल बाद है तो जब भी 5-10 हजार की गिरावट दिखे, थोड़ा ले लीजिए। कभी भी पूरा पैसा एक दिन में मत लगाइए, यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर निवेश के लिए खरीद रहे हैं तो तेजी देखकर मत भागिए, गिरावट देखकर हिम्मत रखिए। अब एक और जरूरी बात, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या अब सोना चांदी कभी सस्ते नहीं होंगे। दोस्तों, सच ये है कि पुराने जमाने वाले रेट वापस नहीं आएंगे, लेकिन बीच बीच में ऐसे मौके जरूर आएंगे जैसे आज आया है। यही मौके समझदार आदमी पकड़ता है। अब 2026 को लेकर क्या अनुमान है? ज्यादातर जानकार यही मानते हैं कि दुनिया में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं, डॉलर पर भरोसा धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसे में लंबी अवधि में सोना चांदी मजबूत ही रहेंगे, लेकिन रास्ते में कई बार गिरावट आएगी और वही गिरावट आम आदमी के लिए मौका बनेगी। दोस्तों, याद रखिए, डर में लिया गया फैसला हमेशा नुकसान देता है।
जानकारी के साथ लिया गया फैसला भविष्य बनाता है। आज गिरावट आई है, यह खुशखबरी है। आज मौका बना है, यह समझदारी की परीक्षा है। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,500 रुपए। आज 8 ग्राम 18 कैरेट सोना 1 लाख रुपए। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,25,000 रुपए। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,50,000 रुपए। दोस्तों, सिर्फ 24 घंटे में 22 कैरेट सोना करीब 35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम टूट चुका है। ऐसा बहुत कम होता है कि सोना एक ही दिन में इतनी बड़ी गिरावट दिखा दे। अब बड़ा सवाल, आखिर ऐसा हुआ क्यों? सीधी भाषा में समझिए, शादियों का सीजन आ गया है, लेकिन इस बार गोल्ड आम लोगों के बजट से काफी दूर चला गया है। भले ही फ्राइडे को सोने चांदी के रेट में भारी गिरावट आई है, लेकिन उसके बाद भी मिडिल क्लास की जेब इसे खरीद नहीं पा रही है। अगर आपके घर में शादी है और आज आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो चलिए जानते हैं कि आज 31 जनवरी 2026 को मार्केट में सोने चांदी का क्या भाव है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के जिन्स विश्लेषक मानव मोदी ने बताया कि रिकॉर्ड ऊंचाई को छूने के बाद अमेरिकी डॉलर में मजबूती आने से सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। विश्व स्वर्ण परिषद यानी WGC ने अनुमान जताया है कि इस वर्ष भारत का सोना आयात घट सकता है। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची कीमतें दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उपभोक्ता देश में आभूषणों की मांग पर दबाव बना रही हैं। अगर आप भी शादी समारोह के लिए जेवरात बनाने की सोच रहे हैं, तो आज की ये खबर आपके लिए राहत भरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार सोने चांदी के दामों में आई बढ़ोतरी ने लोगों को हैरान कर दिया हुआ है, लेकिन अब सोने और चांदी के भाव में आज थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है। 31 जनवरी 2026 को सुबह भारतीय सर्राफा बाजार में खरीदारों ने अपने चेहरे पर थोड़ी सी रौनक वापस लाई हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले कल सोने चांदी के दामों में हुई भारी गिरावट के कारण अब आम नागरिकों के लिए एक अच्छे संकेत हो सकते हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चांदी एक बार फिर अपना 1980 का वो काल इतिहास दोहराने जा रही है। वहीं अब एक दिन में ही 96,000 की गिरावट से लोगों में काफी राहत है। इस गिरावट के कारण उन लोगों के लिए महत्व दुखद खबर है जिन्होंने सोने पर निवेश किया हुआ था। निवेशकों के लिए राहत भरी खबर नहीं है, क्योंकि कमोडिटी बाजार में जो शुक्रवार को हुआ उसने देखकर पुराने इतिहास को भी रच दिया हुआ है। कीमतों में गिरावट की असली वजह। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। दरअसल जब दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो निवेशक अपना मुनाफा कमाने के लिए बिकवाली शुरू कर देते हैं। इसे बाजार की भाषा में मार्केट अपडेट कहते हैं। इसके अलावा अमेरिका में फेडरल रिजर्व के नए चीफ को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार को हिलाकर रख दिया है। इसी का असर है कि आज भारत में भी भाव नीचे आए हैं। बाजार के जानकार कहते हैं कि जनवरी के महीने में ही सोने ने 25% और चांदी ने 65% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। भले ही आज दाम थोड़े कम हुए हैं, लेकिन आगे चलकर ये फिर से बढ़ सकते हैं। सोने चांदी की कीमत में आई ये गिरावट का अमेरिका से कनेक्शन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ग्लोबल इकोनॉमी हिली हुई है। जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा हुआ है। अस्थिरता इतनी बढ़ी है कि निवेशक सेफ हेवन की तलाश में सोने चांदी में निवेश बढ़ा रहे हैं। मांग बढ़ने के साथ दाम में भी तेजी आने लगी। अब ट्रंप ने एक ऐसा फैसला किया है जिससे सोने चांदी की कीमतों में उथल पुथल मच गया है। सोना और चांदी दोनों क्रैश होने लगे हैं। ट्रंप ने अमेरिकी फेड के अगले चेयरपर्सन के तौर पर केविन वॉर्स का नाम सामने रख दिया है। केविन वॉर्स का नाम आते ही सोने चांदी के रेट धराशायी हो गए। ट्रंप के इस फैसले से अमेरिकी डॉलर में मजबूती आई और कमोडिटी मार्केट में भारी बिकवाली। निवेशक जो अब तक सोने चांदी की ओर दौड़ रहे थे, उन्होंने अचानक से यू टर्न ले लिया है। हालात इतने बिगड़े कि MCX पर चांदी में 15% की लुढ़क कर लोअर सर्किट पर पहुंच गई और ट्रेडिंग को रोकना पड़ा। बिकवाली का दबाव इतना ज्यादा बढ़ा कि ट्रेडिंग पर ब्रेक लगाना पड़ा। अब सवाल ये कि केविन वॉर्स के नाम के साथ ऐसा क्या है? अब यहां एक बात आम आदमी को जरूर समझनी चाहिए। जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो लोग सोने से पैसा निकालकर बैंक और बॉन्ड में डालते हैं, लेकिन जब गिरावट बहुत तेज होती है तो एशिया जैसे देशों से दोबारा खरीदारी भी शुरू हो जाती है, यानी नीचे आते ही फिर सपोर्ट मिल जाता है। यही वजह है कि ये गिरावट डर की वजह से नहीं, बल्कि मुनाफा निकालने की वजह से आई है। और जहां मुनाफा वसूली होती है, वहां कुछ समय बाद दोबारा खरीदारी भी आती है। ज्यादातर जानकार यही मानते हैं कि ये शॉर्ट टर्म में दिखने वाला उतार चढ़ाव है। अगर केविन वॉर्न फेडरल रिजर्व के चीफ बनते हैं तो उनकी अब तक की नीतियों का रिकॉर्ड कहता है कि महंगाई को लेकर उनका रवैया सख्त रहेगा। ऐसे में डॉलर में मजबूती बनी रहेगी। अगर ऐसा रहा तो बुलियन मार्केट दबाव में रहेगा। हालांकि एक पक्ष ये भी है कि जिस तरह से मौजूदा तनाव और जियोपॉलिटिकल टेंशन है, सोना चांदी कभी भी फिर से करवट ले सकता है। ये किस ओर जाएगा, ये पूरी तरह से ग्लोबल तनाव और फेडरल रिजर्व के फैसले तय करेंगे।
एक्सपर्ट्स की माने तो अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इस गिरावट का फायदा उठाना समझदारी होगी। छोटी गिरावट को एक मौके की तरह देखा जाना चाहिए। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए, जब सोना और चांदी ऊपर जाते हैं तब आम आदमी खरीद नहीं पाता, और जब ऐसे अचानक नीचे आते हैं तभी असली मौका बनता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उस वक्त डर ज्यादा होता है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सरकारी फायदे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए मैं सही समय पर खरीदना चाहता हूं, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए है। आइए जानते हैं 22 कैरेट सोने के क्या भाव हैं, और 22 कैरेट सोने के ताजा भाव देखिए। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,500 रुपए। आज 8 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,16,000 रुपए। आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,45,000 रुपए। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,50,000 रुपए। अब बात करते हैं बजट से पहले की स्थिति की, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं क्या बजट से पहले और सस्ता होगा। दोस्तों, हर साल बजट से पहले सोना चांदी में हलचल बढ़ जाती है। वजह साफ है, सरकार इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी या किसी और टैक्स में बदलाव कर सकती है। जैसे ही ऐसी अफवाहें चलती हैं, बड़े व्यापारी और फंड पहले से पोजीशन बदलने लगते हैं। इसी वजह से बजट से पहले बाजार ज्यादा ऊपर नीचे करता है। दोस्तों, इतनी बड़ी गिरावट बहुत कम देखने को मिलती है। अगले कुछ दिन बाजार काफी ऊपर नीचे रह सकता है, लेकिन जिनको खरीदारी करनी है उनके लिए यह समय आंख खोलने वाला है। अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कम करती है तो भारत में सोना चांदी थोड़े और सस्ते हो सकते हैं। अगर ड्यूटी बढ़ी तो फिर भाव ऊपर भाग सकते हैं। अभी फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि सरकार आम आदमी को थोड़ी राहत देने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि शादी का सीजन है और मांग दब चुकी है। अब जीएसटी की बात कर लेते हैं। आज सोने और चांदी पर 3% जीएसटी लगता है। इसके अलावा मेकिंग चार्ज अलग से देना पड़ता है, यानी जो भाव आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दुकान पर जाकर उससे ज्यादा ही पड़ता है। यही वजह है कि आम आदमी को असली बोझ ज्यादा महसूस होता है। अगर भविष्य में जीएसटी में कोई कटौती होती है तो ये सीधे आपकी जेब पर असर डालेगी। अब कस्टम ड्यूटी की बात। भारत अपना ज्यादातर सोना बाहर से मंगाता है, उस पर सरकार कस्टम ड्यूटी लगाती है। पिछली बार जब ड्यूटी में बदलाव हुआ था तो बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव आया था। इस बार भी सबकी नजर इसी पर टिकी है। अगर ड्यूटी कम हुई तो बाजार में तुरंत राहत दिखेगी। अब यूरोपियन यूनियन वाली डील को भी समझ लीजिए आसान शब्दों में। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो व्यापार समझौता हुआ है उसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में कुछ चीजों का आयात निर्यात आसान होगा। अगर ये डील पूरी तरह लागू होती है तो विदेशी निवेश भारत में बढ़ सकता है, रुपए को सहारा मिल सकता है और इससे सोने चांदी की घरेलू कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। रुपया मजबूत होगा तो सोना चांदी अपने आप थोड़े सस्ते लगेंगे। अगर आपको ये पूरी जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, सरकारी फायदे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए मैं सही समय पर खरीदारी करूंगा। और इस वीडियो को अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिए, खासकर उस रिश्तेदार को भेजिए जिसके घर शादी है, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी का हजारों या लाखों रुपए बचा दे। अंत में बस इतना ही दोस्तों, आज सोना गिरा है, आज चांदी टूटी है, लेकिन बाजार हमेशा नीचे नहीं रहता। मौके आते हैं, बस पहचानने वाला चाहिए। अब आखिर में 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव भी जान लीजिए। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 15,100 रुपए। आज 8 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,20,800 रुपए। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,51,000 रुपए। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोना 15,10,000 रुपए। और इस वीडियो को अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिए, खासकर उस रिश्तेदार को भेजिए जिसके घर शादी है, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी का हजारों या लाखों रुपए बचा दे। अंत में बस इतना ही दोस्तों, आज सोना गिरा है, आज चांदी टूटी है, लेकिन बाजार हमेशा नीचे नहीं रहता। मौके आते हैं, बस पहचानने वाला चाहिए।